सत्यम और नव्या की गाड़ी राठौड़ मेंशन में पहुंची। नव्या गाड़ी में ही सो गई थी क्योंकि ऑफिस में तो उसकी नींद हमारे सत्यम बाबू ने खराब कर दी थी। सत्यम ने नव्या की नींद बिना खराब किए उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर की तरफ चला गया। अंदर दोनों दादू अविनाश जी और अखिलेश जी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। नव्या को सत्यम की गोद में देखकर वो लोग कुछ बोलने को हुए, पर सत्यम ने उन्हें इशारे से ही कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। वो लोग चुपचाप वापस सोफे पर बैठ गए। सत्यम नव्या को लेकर ऊपर अपने रूम में चला गया। उसने ध्यान से नव्या को बिस्तर पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसने नव्या का झुककर माथा चूमा और फिर धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छूकर नीचे आ गया। यहाँ अविनाश जी और अखिलेश जी बैठे हुए थे। सत्यम आकर वहाँ एक सोफे पर बैठ गया। अखिलेश जी ने उसे देखा और बोले, नव्या ठीक है? सत्यम, हाँ सो रही है। अखिलेश जी, सत्यम तो तुमने क्या सोचा है? उनकी बात सुनकर सत्यम ने उनकी तरफ देखा और बोला, मैं कल ही नव्या से शादी करूँगा। उसकी बात सुनकर अविनाश जी और अखिलेश जी खुश हो गए, पर अखिलेश जी के चेहरे पर अब भी कोई टेंशन थी। सत्यम ने उन्हें देखा तो बोले, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अखिलेश जी, अब तक उसे पता चल गया होगा कि मैंने नव्या को कहीं भेज दिया है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे में शादी? तभी अविनाश जी बोले, तो कोई बात नहीं, कल हम सिर्फ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद धूमधाम से शादी कर लेंगे। उनकी बात सुनकर सत्यम बोला, नहीं। दोनों उनकी तरफ देखने लगे तो सत्यम फिर से बोला, शादी कल ही होगी। अविनाश जी, पर सत्यम मेरी प्रिंसेस चाहती है जैसे सबकी शादी होती है वैसे ही उसकी भी हो, इसीलिए शादी तो रीति रिवाज से ही होगी। अखिलेश जी, लेकिन सत्यम उनकी बात को बीच में ही काटकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए, बाहर का कोई भी नहीं होगा इस शादी में और मैं सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखूंगा। अविनाश जी और अखिलेश जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अखिलेश जी खुश थे कि सत्यम उनकी नव्या की इच्छा की कद्र कर रहा है। सत्यम ने राहुल को कुछ समझाया और वहाँ से अपने रूम में चला गया। राहुल ने कल के लिए सारे अरेंजमेंट किए और अविनाश जी के पास बैठ गया। अविनाश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, क्या हुआ, थक गए? राहुल, और नहीं तो क्या, भाई कितना काम करते हैं, इन्हें खुद तो थकावट होती नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है कि बाकी किसी को भी थकावट नहीं होती होगी। उनकी बात सुनकर अविनाश जी मुस्कुरा दिए और बोले, वो इतनी मेहनत करता है इसीलिए ही तो आज नंबर 1 पर है। बड़े से बड़े लोग उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। राहुल, ये तो है, भाई ने इस कंपनी को अपनी मेहनत से ही नंबर 1 पर पहुंचाया है। आज इंडिया ही नहीं दूसरे देशों में भी मेरे भाई के नाम का सिक्का चलता है। उसकी बात सुनकर अविनाश जी और अखिलेश जी दोनों मुस्कुरा दिए। तभी राहुल फिर से बोला, ओके दादू, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर कल की तैयारी भी करनी है, अपनी भाई और प्यारी सी भाभी की शादी की। अविनाश जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो राहुल वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अखिलेश जी भी कल आने का बोलकर चले गए। अविनाश जी भी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए। सत्यम रूम में गया तो नव्या बिस्तर पर बैठी अपनी आंखें मसल रही थी। सत्यम उसके पास गया और उसके हाथ नीचे कर दिए और बोला, ऐसे नहीं करते, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा। नव्या सत्यम को देखकर उठकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके सीने में अपना सिर रख लिया। सत्यम ने भी उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से चेहरा बाहर निकालकर उसे देखने लगी। सत्यम ने भी उसे देखा और उसका माथा चूम लिया। तभी नव्या बोली, दादू से मिलना है। सत्यम, कल हम दादू से मिलेंगे, आज बहुत लेट हो गया है। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम उसे गोद में लेकर ही बाथरूम में गया। उसने बाथटब में गर्म पानी भरा और नव्या को उसमें लेकर बैठ गया। दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, फिर भी सत्यम की नज़र बस नव्या के चेहरे पर ही थी। उसने एक बार भी नव्या के शरीर को देखने की कोशिश नहीं की। नव्या उसकी गोद और उसके सीने से लगी हुई थी। कुछ टाइम बाद सत्यम नव्या को बाथरोब पहनाकर गोद में लेकर रूम में आया। उसने नव्या को बेड पर बिठाया और खुद कबर्ड से कपड़े लेने चला गया। उसने नव्या को एक लूज टी शर्ट और लोअर पहना दी। उस ड्रेस में नव्या बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम ने उसका माथा चूमा और फिर खुद भी कपड़े चेंज करने के लिए क्लोजेट रूम में चला गया। सत्यम ने चेंज करके जब बाहर आया तो नव्या को गोद में उठाकर नीचे लेकर चला गया। उसने नव्या को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। तभी अविनाश जी भी कमरे से बाहर आ गए। नव्या ने उन्हें देखा तो भागकर उनके पास गई और उनके गले लगकर बोली, दादू आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत मिस किया।
अविनाश जी ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और बोले, मैं तो यही था, बस तुम ही सो गई थी। नव्या, हाँ मुझे नींद आ गई थी इसीलिए। अविनाश जी और नव्या बात करते करते सोफे पर बैठ गए। नव्या अविनाश जी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर राहुल भी आ गया। वो भी अविनाश जी और नव्या के साथ बातें करने लगा। उन लोगों ने सत्यम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। सत्यम ने जब देखा कि राहुल नव्या के साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहा है तो सत्यम उसे घूरने लगा। राहुल की नज़र जब सत्यम पर पड़ी तो उसकी तो जान ही हलक में अटक गई। उसने अपना थूक निकला। सत्यम उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। सत्यम ने उस पर से अपनी नज़रें हटाई और अपनी प्रिंसेस को देखने लगा जो पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रही थी। सत्यम अपनी जगह से उठा और उसने नव्या को एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया। नव्या घबरा गई और उसने जल्दी से सत्यम के गले में अपनी बाहें लपेट दी। सत्यम बिना कुछ कहे उसे लेकर डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। वो नव्या को अपनी गोद में लेकर ही चेयर पर बैठ गया। अविनाश जी और राहुल को दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, पर फिर सत्यम की जेलसी देखकर वो दोनों मुस्कुरा दिए और वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। पर वो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि सत्यम के अंदर का डेविल कब जाग जाए कुछ नहीं कह सकते। सर्वेंट ने उन लोगों को खाना सर्व किया तो सत्यम अपने हाथों से नव्या को खिलाने लगा। उसे खिलाते खिलाते सत्यम बोला, प्रिंसेस आपको वो ड्रेस पहननी थी ना शादी वाली। नव्या, हाँ सत्या, पर वो तो शादी के दिन पहनते हैं ना। सत्यम, तो आप कल मेरे से शादी कर लेना और फिर आप ड्रेस पहन सकती हो। नव्या, पर मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। सत्यम, इसका मतलब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। उसकी बात सुनकर नव्या जो साथ साथ खाना खा रही थी खाना छोड़कर बोली, पर मुझे आपके साथ रहना है और आपने प्रॉमिस किया था मुझे कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये बोलकर नव्या का चेहरा उदास हो गया। तभी सत्यम बोला, तो फिर कल मुझसे शादी कर लो, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। नव्या, पक्का। सत्यम, हाँ। नव्या, ठीक है, फिर कल आपसे शादी करूँगी। उसकी बात सुनकर सत्यम मुस्कुरा दिया। नव्या भी सत्यम के गले लग गई। सत्यम ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अविनाश जी और राहुल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सत्यम को पहली बार इतना खुश देखा था। तभी सत्यम बोला, अच्छा चलो ये फिनिश करो अभी। नव्या, बस मुझे और नहीं खाना। सत्यम, बस थोड़ा सा। नव्या, नहीं मेरा पेट भर चुका है। इसके बाद सत्यम ने कुछ नहीं कहा और अपना खाना खाने लगा। सबका डिनर होने के बाद सब फिर लिविंग रूम में बैठे थे। अविनाश जी और नव्या लूडो खेल रहे थे, वहीं सत्यम और राहुल कल की तैयारी कर रहे थे। कुछ टाइम बाद सत्यम ने टाइम देखा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और बोला, चलो प्रिंसेस अब सोने का टाइम हो गया है। फिर अविनाश जी को देखकर बोले, दादू आप भी रेस्ट कीजिए और दवाई खा लीजिएगा अपनी। अविनाश जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम नव्या को लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। अविनाश जी भी अपने रूम में चले गए। राहुल भी कुछ टाइम के बाद सब काम खत्म करके अपने रूम में चला गया। सत्यम नव्या को लेकर रूम में आया और उसे अपनी गोद में लेकर ही बेड पर बैठ गया। नव्या उसे ही देख रही थी। सत्यम ने उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे वो अपनी उंगली से उसके कान के पीछे किए और बोला, प्रिंसेस आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। नव्या, पर मैं तो आपसे बात कर रही थी। सत्यम, नहीं, जब तुम दादू और राहुल से बातें कर रही थी तब तुमने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। इनफैक्ट मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या तुम अब मुझसे शादी नहीं करोगी? ये बोलकर सत्यम उदास हो गया। उसका उदास चेहरा देखकर नव्या ने उसके गालों पर प्यार से हाथ रखा और अपनी स्वीट सी आवाज़ में बोली, ऐसा नहीं है सत्या, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं आपसे शादी करूँगी। वो तो दादू से सुबह से बात नहीं हुई थी ना, इसीलिए मैं उनसे बातें कर रही थी। सत्यम, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुमने मुझसे बातें नहीं की। कितना ड्रामेबाज होता जा रहा है सत्यम, बेचारी हमारी भोली भाली नव्या को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। नव्या, सॉरी सत्या, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, हमेशा तुमसे बातें करूँगी। सत्यम, मैं कैसे मान लूँ अगर फिर तुमने आज के जैसे मुझे इग्नोर किया तो। नव्या, आई प्रॉमिस आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सत्यम को नव्या पर इस टाइम बहुत प्यार आ रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था पर बाहर से अपना चेहरा उदास बनाए हुए बैठा था। नव्या ने जब देखा कि सत्यम अभी भी उदास है तो नव्या ने दोनों हाथों से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोली, आप बताओ सत्या, मैं क्या करूं? जो आप बोलोगे मैं वही करूंगी, बस आप उदास मत हो। सत्यम तो बस यही सुनने का इंतज़ार कर रहा था। नव्या की बात सुनकर वो जल्दी से बोला,
मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी प्रिंसेस? नव्या: हाँ। सत्यम: तो फिर मुझे किस करो। उसकी बात सुनकर नव्या उसे देखने लगी और फिर बोली, उसके बाद आप उदास तो नहीं होंगे? सत्यम ने ना में गर्दन हिला दी तो नव्या ने जल्दी से अपने होठों को सत्यम के गाल पर रख दिए। फिर नव्या ने सत्यम को देखा तो उसका चेहरा अभी भी उदास था। नव्या ने उसके दूसरे गाल पर भी अपने होठों को रख दिया। ऐसे ही करके नव्या ने सत्यम के दोनों गाल, नाक, चिन, माथा सब चूम लिया। सत्यम बस अपनी प्रिंसेस के उन कोमल से होठों के एहसास को आंखें बंद किए अपने दिल में उतार रहा था। नव्या ने सत्यम की तरफ देखा तो वो आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराते हुए देखकर नव्या बोली, अब तो आप उदास नहीं हो ना सत्या? नव्या की आवाज़ सुनकर सत्यम ने अपनी आंखें खोली तो नव्या अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी। इस टाइम सत्यम को वो बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम ने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। नव्या की आंखें अपने आप बंद हो गईं। सत्यम ने उसकी बंद आंखों को देखा तो एक एक कर उसकी बंद आंखों को चूम लिया। फिर सत्यम ने उसके दोनों गालों को चूम लिया। नव्या की पकड़ सत्यम की शर्ट पर कस गई। ये महसूस कर सत्यम मुस्कुरा दिया और एक गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, सत्यम क्या हुआ प्रिंसेस? उसकी आवाज़ सुनकर नव्या ने अपनी आंखें खोली और सत्यम को देखने लगी। नव्या की सांसें इस वक्त सामान्य से थोड़ी तेज चल रही थी। उसे सत्यम के छूने से अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसे कुछ ना बोलता देख सत्यम फिर से बोला, बोलो ना प्रिंसेस क्या हुआ? उसकी बात सुनकर नव्या बोली, आप जब किस करते हैं तो मुझे कुछ हो रहा है। उसकी बात सुनकर सत्यम मुस्कुरा दिया और फिर बोला, क्या हो रहा था मेरे किस करने से? नव्या, पता नहीं पर अजीब सा लग रहा था, हार्ट बीट भी फास्ट हो रही थी। ये बोलकर नव्या ने सत्यम का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। सत्यम ने महसूस किया कि नव्या का दिल सच में बहुत फास्ट धड़क रहा था। ऐसा ही कुछ हाल सत्यम का भी था। सत्यम ने अपना हाथ नव्या के सीने से हटाया और वहां धीरे से अपने होंठ रख दिए। नव्या की आंखें एक बार फिर से बंद हो गई और सांसें बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज हो गई। सत्यम ने उसे देखा और बोला, अब ठीक है? नव्या की आंखें अभी भी बंद थी। वो बंद आंखों से ही बोली, अब तो हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। सत्यम ने नव्या का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर बोला, अपनी आंखें खोलो प्रिंसेस। नव्या को अपने चेहरे पर सत्यम की सांसें महसूस हो रही थी। नव्या ने ना में गर्दन हिला दी तो सत्यम फिर से बोला, मेरी तरफ देखो प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर नव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सत्यम को देखने लगी। सत्यम एकटक नव्या के चेहरे को ही देख रहा था। नव्या को अपनी तरफ देखता पाकर सत्यम बोला, मैं तुम्हें किस कर लूँ प्रिंसेस? नव्या, अभी तो किया था। सत्यम, नहीं ये नहीं, हस्बैंड और वाइफ वाला किस। उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों पर नव्या को बहुत शर्म आ रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे, नज़रें झुकी हुई थी। सत्यम ने जब नव्या के गालों को देखा तो मुस्कुरा दिया और फिर उसके गालों को अपने होठों से सहलाते हुए बोला, बोलो ना प्रिंसेस, क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ? नव्या तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बस उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। सत्यम ने जब उसके कांपते होठों को देखा तो उसने धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख के उन्हें शांत कर दिया। नव्या की पकड़ सत्यम की शर्ट पर कस गई थी। सत्यम बस प्यार से नव्या के होठों को चूमे जा रहा था। ये एहसास नव्या के लिए बिल्कुल नए थे। वो बेचारी तो आज तक बस कार्टून देखने तक ही सीमित थी पर सत्यम के साथ इन एहसासों को समझ नहीं पा रही थी। सत्यम ने नव्या के दोनों पैर अपनी कमर पे लपेट लिए और अब उसे अपने और करीब कर लिया। अब दोनों के बीच हवा जाने तक की भी जगह नहीं थी। सत्यम बस नव्या को बेतहाशा चूमे जा रहा था। उसकी किस अब डीप होते जा रही थी। नव्या को तो किस करना आता भी नहीं था। वो तो बस आंखें बंद किए हुए सत्यम की बाहों में बैठी हुई थी। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सत्यम ने उसे छोड़ दिया और अपने सीने से लगा लिया। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सत्यम एक हाथ से नव्या की पीठ को सहला रहा था और दूसरे हाथों से उसके बाल को सहला रहा था। कुछ टाइम बाद नव्या शांत हुई पर वो सत्यम से अलग नहीं हुई। सत्यम भी उसे अपनी गोद में ही बैठा रखा था। थोड़े टाइम बाद सत्यम ने देखा कि नव्या कोई मूवमेंट नहीं कर रही है तो उसने नव्या का चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया क्योंकि उसकी प्यारी प्रिंसेस सो चुकी थी। सत्यम ने उसके माथे को चूमा और बोला, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। तुम इस सत्यम के दिल की धड़कन बन गई हो। मैं तुम्हें हमेशा दुनिया से बचा कर रखूँगा, अपने दिल में अपनी बाहों में छुपा कर रखूँगा।
और जो भी तुम्हें मुझसे अलग करने या तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा, उसको ये सत्यम जान से मार देगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और मुझ पर तुम्हारा। इस टाइम सत्यम की आंखों में नव्या के लिए एक अलग ही जुनून, एक अलग ही दीवानगी नजर आ रही थी। सत्यम नव्या को अपनी बाहों में लेकर लेट गया। कुछ टाइम में वो भी नींद की आगोश में चला गया।